स्वीडन में एमपॉक्स के नए स्ट्रेन का मामला सामने आने के बाद 14 अगस्त को डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इससे पहले एमपॉक्स के मामले तेजी से सिर्फ अफ्रीकी देशों में ही फैल रहे थे। स्वीडन के बाद 3 मामले पाकिस्तान में सामने आए और फिर अब थाईलैंड में एक मामले का पता चला है। आपको बता दें कि 2022 से लेकर अब तक भारत में भी एमपॉक्स के कुल 30 मामले सामने आ चुके हैं, जिसका आखिरी मामला मार्च 2024 में मिला था। हालांकि ये सभी मामले पुराने स्ट्रेन के थे, जबकि अफ्रीकी देशों स्वीडन, पाकिस्तान और थाईलैंड में एमपॉक्स के नए स्ट्रेन के ताजा मामले पाए गए हैं, जिसे ज्यादा संक्रामक और घातक बताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद कई देशों में बाहर से आ रहे सैलानियों को लेकर कुछ गाइडलाइंस सामने आई है। अगर आप भी अक्सर ट्रैवल करते हैं या देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो एमपॉक्स से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। हालांकि ये कोविड की तरह तेजी से नहीं फैलती। एमपॉक्स स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की तरह ही है। हालांकि इसके नए स्ट्रेन को खतरनाक बताया जा रहा है। इसके सबसे आम लक्षणों में रैशेज, लिम्फ नोड्स में सूजन और बुखार शामिल है, जिनके नजर आने पर तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। अलग अलग देशों में एमपॉक्स को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि वहां पहुंचकर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप सुरक्षित रहें। सबसे पहले अपने देश के एमपॉक्स के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने सभी हवाई अड्डों, बंदरगाह और बॉर्डर के क्षेत्रों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही अगर एमपॉक्स का कोई मामला सामने आता भी है तो इसके लिए सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं। कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी में इस समय हाल बदतर है। पिछले साल की तुलना में इस साल मामलों में लगभग 160% बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इस समय यहाँ जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इस स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि इसके मामलों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। नाइजीरिया ने एमपॉक्स के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया है। हर यात्री को एयरपोर्ट पर या ऑनलाइन इस फॉर्म को जरूर भरना है, ताकि अगर एमपॉक्स का मामला सामने आता भी है तो उसे ट्रैक करने में आसानी हो। इंडोनेशिया में प्रवेश करने वाले हर यात्री को अपनी मेडिकल और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में एक फॉर्म के जरिए बताना होगा, ताकि एमपॉक्स के जोखिम को टाला जा सके। साथ ही विदेशी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इस वायरस का जल्दी पता लगाने के लिए 12 स्टेट लेबोरेटरीज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केन्या में एमपॉक्स वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसा वायरस का जल्दी पता लगाने के लिए किया जा रहा है। एमपॉक्स को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान में यात्रियों के हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं और विदेश से आने पर स्क्रीनिंग की जा रही है। चीन में ट्रैवल को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में एमपॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे तुरंत वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित करना है। साथ ही एयरपोर्ट पर भी संक्रमित या जिनके संक्रमित होने की गुंजाइश नजर आ रही है उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है और उनका टेस्ट हो रहा है। ऐसा वहां अगले 6 महीने तक चलने वाला है।